राजधानी भोपाल के जंगल में खड़ी लावारिस कार से 52 किलो गोल्ड और 10 करोड़ कैश मिलने की जांच जारी है, लेकिन अब इस जांच की आंच प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गई है। राजधानी भोपाल के जंगल में खड़ी लावारिस गाड़ी से 52 किलो गोल्ड और 10 करोड़ कैश कार्ड जांच जारी है। इस बीच सौरभ की परिवहन नियुक्ति का मामला भी गरमाने लगा है। नियुक्ति पत्र में मालूम पड़ा है कि नियमों को दरकिनार कर परिवहन विभाग में सौरभ शर्मा को नियुक्ति दी गई थी। दरअसल सौरभ शर्मा के पिता राकेश शर्मा स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी पर कार्यरत थे। 2015 में उनकी मृत्यु के बाद सौरभ ने स्वास्थ्य विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन वह नियुक्ति का पात्र नहीं था, जिसकी वजह से उसे नौकरी नहीं मिल सकी। लेकिन सीएमएचओ ने अधिकार न होने के बावजूद स्वास्थ्य आयुक्त से अनुरोध किया कि सहायक वर्ग 3 का पद रिक्त न होने की वजह से सौरभ को स्वास्थ्य विभाग के अलावा कहीं और नियुक्त कर दिया जाए, और जिसके बाद 29 अक्टूबर 2016 को सौरभ शर्मा की भर्ती हो गई थी। आशंका जताई जा रही कि ये पत्र कभी स्वास्थ्य विभाग से डिस्पैच ही नहीं हुआ और इसी नियुक्ति में सौरभ शर्मा ने खेल खेला था। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा ने अपनी नियुक्ति पाने में भी फर्जी खेल खेला और अपने परिवार से किसी के भी शासकीय नौकरी में ना होने का शपथ पत्र मां उमा देवी शर्मा से दिलाया। दरअसल सौरभ शर्मा ने 2016 में नौकरी ज्वाइन की और 2023 में इस्तीफा भी दे दिया और वहीं से ये परिवहन विभाग का खेल शुरू हुआ था। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन के ऊपर केबल ब्रिज के 2 हिस्सों को जोड़ने का काम इंजीनियरों ने बहुत अच्छे से पूरा कर लिया। इंजीनियरिंग की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है, जिसे पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के इंजीनियर्स ने पूरा किया है। जबलपुर शहर के बीचों बीच 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है। इसका एक हिस्सा केबल के सहारे लटका है, जो कि जबलपुर के रेलवे स्टेशन मदन महल के ऊपर बना हुआ है। इसके 2 हिस्सों को जोड़ना एक चुनौती थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के इंजीनियर्स ने इस चुनौती को पूरा कर लिया है और अब इसके दोनों हिस्सों को जोड़ दिया गया है। इस तरह से 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के ऊपर यातायात शुरू करने के लिए अब रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। शहर के बीचों बीच बन रहे 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का केबल ब्रिज ये एक हिस्सा है जो पूरा हो गया है और अब बहुत जल्द ही इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर ग्वालियर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह के समय भाजपा और कांग्रेस के नेताओं सहित समाज सेवी संगठनों ने अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृत्व निवास कमल सिंह का बाग पहुंचकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद स्वच्छ ग्वालियर अभियान के निर्मित ग्वालियर के चिन्हित 29 चौराहों पर दोपहर के समय मानव श्रृंखला बनाई गई। दरअसल में अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष में स्वच्छ ग्वालियर अभियान का उद्देश्य जिस तरह हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं उसी तरह से अपने ग्वालियर को स्वच्छ रखें, ऐसा जनमानस बनाने का है। मानव श्रृंखला में मौजूद लोगों का कहना था कि जिस तरह से इंदौर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है, उसी तरह से आज से हम प्रण लेते हैं कि ग्वालियर को भी स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाएंगे। इसके साथ साथ ग्वालियर के LNIPE परिसर में एक विशाल स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने तकरीबन 40,000 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही 3 साथी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने शहर में बड़ी घटना को अंजाम देने के पूर्व अवैध फायर आर्म्स के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से पुलिस ने 5 अवैध फायर आर्म्स, 3 जिंदा कारतूस और धारदार चाकू जब्त किया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति हथियारों के साथ बड़ी वारदात करने की नियत से MR4 स्थित लक्ष्मीबाई रोड पर घूम रहे। सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए स्थान से आरोपी अपूर्व, अभय ठाकुर, नितेश चौधरी और लक्की ठाकुर को पकड़ा है। आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास 3 देसी 32 बोर पिस्टल, 2 देसी 12 बोर कट्टे और 3 जिंदा कारतूस और धारदार चाकू मिला है। पकड़ा गए तीनों ही आरोपियों से पुलिस ने बंदूक सहित धारदार चाकू भी बरामद किया है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। छिंदवाड़ा से नागपुर रूट पर चलने वाली बसों के मनमानी और हंगामे के बाद बस ऑपरेटरों, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच बैठक संपन्न हुई है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर जो है टिकट का वितरण किए जाना सुनिश्चित किया है। सौसर के यात्रियों को छिंदवाड़ा नागपुर चलने वाली बस में सीट न दिए जाने और आए दिन बस में एजेंट और कंडक्टर द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला आया सामने।
जनप्रतिनिधि और जनता बस ऑपरेटरों के अधिकारियों की हुई आज बैठक। पहले आओ पहले पाओ के तहत होगा टिकट का वितरण। छिंदवाड़ा से नागपुर चलने वाली बसों में यात्रियों के साथ बदसलूकी होना और यात्रियों को बैठने हेतु सीट न दिया जाना अब आम बात हो गई थी। इस हेतु कई बार राजनीतिक पार्टियों, महिलाओं और विभिन्न संगठन ने प्रशासन को धरना ज्ञापन और बस में तोड़फोड़ जैसी कई घटनाएं होने के बाद भी बस संचालक व आरटीओ के साथ प्रशासन के साठगांठ करके मामला निपटा देते थे। इसी तारतम्य में कल भी सौसर निवासी एक लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया और उसे बस से उतार दिया गया। तब सौसर की जनता द्वारा बस को रोका गया और काफी हंगामा हुआ। बस ऑपरेटरों और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बैठक संपन्न हुई, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर टिकट का वितरण की बात कही है। साथ ही किसी प्रकार की बदतमीजी जो है सवारियों के साथ नहीं की जाने की बात की है। देखना है कि यह मामला जो है आगे क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। छत्तीसगढ़ में अभी भी 2 मंत्रियों के पद खाली है और लगातार ये बातें सियासी गलियारों में चल रहा है कि जल्द ही इस पर विस्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि थोड़ा और इंतजार करो, और हालांकि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान आया है कि जल्द ही मंत्री के पद भर लिए जाएंगे और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस इस पर तंज कस रही है कि सरकार बगावत के डर से मंत्रिमंडल के विस्तार से बच रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बातें और सामने आ रही है, या तो 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं या फिर 14 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो इसको लेकर भी कयासों का दौर जारी। अब देखना होगा कि कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से मना रही है। इसको लेकर के पूरे प्रदेश में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को भाजपा पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर मना रही है। भाजपा द्वारा आज पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कविता पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही वाजपेयी के साथ समय बिताए लोगों को भी आज के दिन पुरस्कृत किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को उत्तर प्रदेश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ से पत्रकार से लेकर प्रधानमंत्री तक का नाता रहा और इसे सरकार सुशासन दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मना रही है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। वार्ड नंबर 13 के रहवासी आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। देखिए कि न यहाँ रोड है, न पानी की व्यवस्था है, उचित न नाली की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है। यह समस्या लगभग कई सालों से जो है वार्ड नंबर 13 के रहवासी जो हैं जूझ रहे हैं। नगर पालिका चुनाव जैसे ही नज़दीक आते हैं, नेताओं के वादों और दावों में लगातार जनता विश्वास कर लेती है और यही वजह है कि आज भी उनका समस्या जस के तस है और इस तरह से परेशानी जो है वो बनी हुई है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं होते हुए नज़र आया है अब तक। ये हकीकत जो है ये तस्वीर बताती है कि इस तरह से जो विकास के वादे तो ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन विकास ज़मीनी स्तर पर आज भी नहीं हुई है। देखिए कि नाली जो है वो पानी की इस तरह से बह रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए बिलासपुर से कान्हा तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस। सरगुजा जिले में पति की हत्या करने का एक मामला सामने आया है, जहां आरोपी पत्नी ने पति की हत्या कर मौके से फरार हो गई है। मौके पर पहुंची सरगुजा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला सरगुजा जिले के मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां थाना क्षेत्र के खालापारा में एक व्यक्ति की रक्त रंजित लाश घर में मिली थी। मृतक के परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था। घरेलू विवाद के बाद गुस्साई पत्नी ने टांगी से वार कर पति की हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक और पत्नी का 3 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, जिसके कोई संतान नहीं होने के कारण अक्सर घर में विवाद होता था। बीती रात भी हुए विवाद के बाद गुस्साई पत्नी ने टांगी से वार कर पति की हत्या कर दी है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच जुट गई है और फरार आरोपी की तलाश कर रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया है।
प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी जीवन शैली को, उनकी जो जीवनी थी उसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें उनके प्रधानमंत्री रहते हुए, कवि रहते हुए किस तरीके से सत्ता में उन्होंने वापसी की और उसके बाद जिस तरीके से उनके शपथ ग्रहण समारोह है या फिर कारगिल विजय है, पोखरण परीक्षण है, इन तमाम उनके उपलब्धियों को, उनकी सफलता को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता और कार्यकर्ता उनके सफलता को, उनकी उपलब्धियों को यहाँ पर जान पा रहा है। दिल्ली में स्थित जब उनके अंतिम दर्शन हुए थे, उनमें जो छत्तीसगढ़ के नेता शामिल हुए थे और उनकी जिस तरीके से उनकी अंतिम यात्रा जब निकली थी, उसमें जो अभी कहानियाँ दृश्य थे उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता को और कार्यकर्ताओं को जानने का इसमें मौका मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल निर्माण वर्ष की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है और इसके माध्यम से जब उनके जन्म को 100 वर्ष हो रहे हैं तो राज्य निर्माण के अवसर पर उनकी प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू।